टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में परसेंटेज के जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और 2-3 मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू उसके सवाल करे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को सीखना है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न, आय पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत क्रमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न और मिश्रण पर आधारित प्रश्न, इन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेथड फर्स्ट, जो एक कॉमन सा मेथड है। फॉर्मूला लगा के, हो सकता है बहुत लोग इससे करते भी हो, कि A is equal to P 1 plus R upon 100 की पावर n। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखेंगे और फिर मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरह करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन आगे कराता हूं। तो क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि वो हमारा क्या है, आर है। ठीक है, और उसके बाद 3 साल बाद का है तो वो मेरा एन हो गया। प्रेजेंट टाइम में 1 लाख है तो वो हमारा पी हो गया, और ये हमारा ए हो गया जो बाद में हमें बतानी है 3 साल बाद। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ हम इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब। तो हमारा 1 लाख इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो 1 2 3 1 2 3। यहाँ इनका गुणा कर लेंगे तो 1 3 3 1 और 2 0। ठीक है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,33,100। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मेथड है, पर आपको इस मेथड से करना नहीं है। हालांकि जब फ्रैक्शन वाले को, जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब जब आपके क्वेश्चन में इस तरह का आ जाए कि 4 सही 5/10 वर्ष बाद, 8 सही 3/6 वर्ष बाद, तब आप इसका ही यूज करें, क्योंकि उस शॉर्ट ट्रिक से उसका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जितने भी क्वेश्चन है तो आपको इस मेथड से नहीं करना है। अगर आप अभी तक इस मेथड से कर रहे थे तो अब से आपको इस मेथड से नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड हुआ। अब दूसरा मेथड, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, तो देखिए दूसरा मेथड क्या है। ठीक, इसको मैं रफ करता हूं और इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से समझेंगे। तो दूसरा मेथड क्या है? 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें लिख लेना 10/100, यानी कि ये है 1/10, यानी कि 11/10, क्योंकि बढ़ रही है इसलिए 11/10। फिर 3 साल बाद का है तो दोनों का हमें क्यूब कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा 1331 11 का क्यूब। नीचे वाली जो होती है हमारी जनसंख्या होती है प्रेजेंट टाइम की, फिर जितनी बढ़ेगी घटेगी वो बाद में। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे कहा था कि ये बोला गया था क्वेश्चन में हमसे कि उसकी जो वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो यानी हमारे अकॉर्डिंग तो 1000 है, उनके अकॉर्डिंग कितनी है 1 लाख है। 1 2 3, तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी है 100,
तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी, तो क्या आ जाएगा 133100, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी मेथड से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। ये हो गया मेथड 2। तीसरा मेथड देखिए आप किस तरह कर सकते हो। आप सबसे पहले इनकी जितनी जनसंख्या उसे लिख लो, 2 1 2 3। उसके बाद 10% बढ़ रही थी, तो आपको 10% का मान लिख लेना है, जो कि क्या होता है 1/10। तो बस बढ़ रही थी तो एक जोड़ देना, 11/10 इंटू कितने साल के लिए कहा था, 3 साल के लिए, तो 11/10 इंटू 11/10। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे और गुणा करा लेंगे। तो इस मेथड से भी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा मेथड होगा, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी थी। तो देखिए 4% हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 4% कहा है, तो 4% मतलब 4/100, ये 2 और ये 50, ये 1 ये 25, यानी 4% मतलब 1/25। बढ़ रही है मतलब 26/25, ठीक है। कितना लिख देंगे 26/25। फिर हमसे कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में जो बोला गया था, हमसे बोला गया था कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष की बात करी गई है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष। अब हमें यहाँ पर बस ये चीजें याद रखनी है, जैसे इसने हमसे क्वेश्चन में ये कहा था, हमसे इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि मोहन जो है, ठीक है, उसका जो गांव है उसकी वर्तमान जो आबादी है वो मोहन के गांव की वर्तमान आबादी 6760 है। यदि 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो ठीक है, अब हमें बस यहाँ पर ये चीज देखना है कि 2 वर्ष की बात करी गई, ठीक है। तो 2 वर्ष की बात करी गई है, इसका मतलब क्या है, हमें दोनों को क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 26 का स्क्वायर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे 26 का स्क्वायर की बात करें तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 676। कितना हो जाएगा 676, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि वर्तमान आबादी कितनी है, वर्तमान आबादी 667 मतलब 6760 है, 6760 है, 6760। अब हमें एक बात ये याद रखनी है, देखिए उसने हमसे कहा है 2 वर्ष पूर्व, तो ये तो 2 वर्ष बाद की है ना, ये कहने का मतलब है पूर्व की तो नीचे वाली है, ठीक। तो इसलिए नीचे नहीं ऊपर एक के बराबर करेंगे, इसको काट लेंगे तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 10, तो इसकी वैल्यू क्या देंगे, यानी 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 6250 थी, ठीक है। जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 6250, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अगला तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मतलब 1 से अधिक अगर परसेंटेज आ जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक एक करके देख लेते हैं।
कह रहा है पहले किसी जनसंख्या 5 घटी, 5% घटी, तो 5% का मान होता है 1/20 और घट गई है मतलब 19-20। ठीक, फिर हमसे कहा गया है, अगला हमसे बोला गया है कि 8% बढ़ी, 8% बढ़ी, 8% की वैल्यू 8/100। इसको अगर हम काट ले, ठीक है, तो ये 4 और ये 50 और ये 2 और ये 25, यानी कि बढ़ गई है तो 25 से 27 हो गई है। और तीसरे में हमसे फिर कहा गया है कि 10% घटी, तो 10% घटी का मतलब हो गया 1/10, यानी 9 से 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि पहले हमारी कितनी थी 20, फिर कितनी हो गई 19, पहले हमारी 25 थी, फिर कितनी हो गई 27, पहले हमारी 9 थी, फिर कितनी हो गई, सॉरी पहले हमारी 10 थी, फिर कितनी हो गई 9। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 दूना 50, यानी यहां पर अगर हम बात कर ले 2 1 3 5000 हो गई। ठीक है, 25 दूना 50, 2 1 3 5000 हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले का मल्टीप्लीकाई कर लेंगे, तो नीचे अगर हम बात करें तो हमारी टोटल जनसंख्या 4617 हो जाएगी, 4617 नीचे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 लाख दी थी वर्तमान, तो यहाँ पर हम इसको किसके बराबर कर देंगे 5 लाख के, 1 2 3, तो 3 0, ठीक है, 5 कट जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 100, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका भी मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इससे क्या हुआ, थोड़ा टाइम अभी लगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर मेथड 2 बता देता हूँ कि और किस तरह इसको कर सकते हैं। आप सीधा 5 लाख लिख लो, 5 1 2 1 2 3, 5% क्या हुई थी, घट गई थी, तो सीधा 100 पे घटा के लिख लो 95/100। 8% क्या हो रही थी, बढ़ गई थी, तो यानी 108/100। और उसके बाद फिर 10% क्या हुई थी, घट गई थी, यानी 90/100। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 0 ये बचा, इसको काट लेंगे। ठीक है, अब 9 पन्ना 45 इंटू 95 इंटू 100 और इनका गुणा कर लेंगे तो 461700, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 4, दोनों सेम आ रहे, ठीक है, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 4,61,700। ठीक है, तो ये आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड से क्वेश्चन सेम होगा। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, अगले टाइप को लेकर के। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।